हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है, जहां वोएन और मिया एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे होते हैं। तभी वोएन की पत्नी साओ वहां पहुंचती है, लेकिन वोएन उस पर ध्यान नहीं देता और मिया के साथ ही बना रहता है। साओ सिर्फ ये कहने आई होती है कि वो उसे उसकी दवाइयां देने आई है। इसी बीच मिया नाटक शुरू कर देती है और बोलती है कि सिस्टर इन लो, कुछ गलत मत समझना, हम तो बस एक गेम खेल रहे थे और उसी में ये सब हुआ। साओ कुछ नहीं बोलती, बस वोएन को ये कहती है कि ज्यादा शराब मत पीना और वक्त पर दवाइयां ले लेना। वोएन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और गुस्से में वो सारी दवाइयां नीचे फेंक देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग साओ को दोस्त देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं आती तो आज वोएन और मिया की शादी हो चुकी होती। लेकिन साओ शांत रहती है क्योंकि उसके पास एक वजह होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वोएन को ब्रेन कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने साओ को पहले ही तैयार रहने को कहा था। वोएन ने साओ से वादा किया था कि अगर कुछ भी हो गया तो वो 100 दिनों के अंदर उसके पास वापस आएगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद वोएन अपनी याददाश्त खो बैठता है। अब वर्तमान में जब वोएन साओ को धक्का देता है तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन मिया उसे फिर से रोक देती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती, जरूर किसी मजबूरी में तुमने इससे शादी की होगी। साओ कहती है कि भले ही तुम मुझे ना पहचानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यूं ताने मारो। वोएन रुकता नहीं, अपनी बात कहता रहता है, जबकि साओ बस 10 और दिन इंतजार करने की सोचती है, क्योंकि 100 दिनों के डेडलाइन पूरे होने में बस 10 दिन बाकी होते हैं। घर पर साओ कैलेंडर पर तारीखें मार्क कर रही होती है और एक डिब्बे में उनकी पुरानी यादें रख रही होती है। तभी वोएन वहां आकर उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहता है। साओ अपनी पुरानी यादों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वोएन गुस्से में आकर फोटोज नीचे फेंक देता है और उसकी डायरी को जला देता है। साओ खुद को समझाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो 100 दिन इंतजार करेगी। वोएन को शांत करने के लिए वो उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाने की बात कहती है। इसी बीच उसे एक हल्की सी याद आती है, जब भी वोएन गुस्से में होता था वो स्ट्रॉबेरी केक बनाकर उसे खुश कर देती थी, लेकिन अब वोएन को उसका बनाया केक बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी मिया वहां पहुंच जाती है और कहती है कि वो तो सिर्फ कुछ काम से आई थी, लेकिन लगता है गलत समय पर आ गई। वोएन उसे कहता है कि तुम कभी गलत टाइम पर नहीं आती, तुम्हारी टाइमिंग तो हमेशा परफेक्ट होती है। मिया याद दिलाती है कि अगला हफ्ता उसका बर्थडे है और वोएन साओ से कहता है कि मिया के लिए मैंगो केक बनाओ। साओ को ये सब एक आदेश जैसा लगता है और वो खुद को एक खिलौने की तरह महसूस करने लगती है। अगले दिन साओ केक बनाना शुरू कर देती है और तभी उसे अपना पुराना क्लासमेट जान मिल जाता है। जान कहता है कि उसे नहीं पता था कि कभी की टॉप लॉयर अब केक बेच रही है। साओ पूछती है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जान कहता है कि वो उसे एक ऑफर देने आया है, हुआ ग्रुप ज्वाइन करने का। साओ कहती है कि वो 2 साल से सिर्फ एक हाउसवाइफ रही है, उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। जान कहता है कि भले ही उसने प्रैक्टिस ना की हो, लेकिन उसकी नॉलेज अब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। ये कहकर जान चला जाता है। तभी वहाँ वोएन आ जाता है और जान को पहचान जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि तलाक के पेपर्स अभी पूरे भी नहीं हुए और तुम पहले से ही लॉयर से मिल रही हो। साओ समझाती है कि जान सिर्फ एक ऑफर लेकर आया था, लेकिन वोएन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि टॉप लॉयर तुम जैसी हाउसवाइफ को क्यों हायर करेंगे। साओ शांत रहकर समझाती है कि वोएन की याददाश्त चली गई है और वो जो सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वोएन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अब दोनों के पास बस 5 दिन बचे होते हैं। साओ उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो उसकी कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन वोएन कहता है कि वो मिया की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि वो जगह तो मिया की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साओ ने ऑपरेशन से पहले प्रैक्टिस छोड़ दी थी।
क्योंकि वोइन ने उसे ऐसा करने को कहा था। वो कहता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, इसलिए उसकी हेल्थ उसकी पहली प्राथमिकता है। अब वर्तमान में बारिश होने लगती है और साउ को लगता है कि वोइन उसे पिक करने आया है, लेकिन कार से मिया निकलती है जो डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आई होती है और साउ को साइन करने को कहती है। साउ के लिए यह एक झटका होता है कि जिसने उसे वेट करने को कहा था वही इंसान अब जल्दबाजी में किसी और से शादी करना चाहता है। साउ बारिश में रोने लगती है और तभी जान वहां पहुंचता है और उसे सहारा देता है। अगली सुबह जब साउ जागती है तो खुद को एक अनजाने कमरे में पाती है और जान को सामने देखती है। उसे लगता है कि उसने उसका कपड़ा बदला, लेकिन एक स्टाफ आकर बताती है कि वो कपड़े उसने बदले थे क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। जान फिर से उसे हुआ ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है। साउ अब मन ही मन सोच रही होती है कि उसे बस 4 दिन और चाहिए। जान उसे वो बेज दिखाता है जो कभी साउ ने उसे दिया था। वो सोचती है कि उसने तो बेज बस ऐसे ही दिया था, लेकिन जान ने इतने सालों तक उसे संभाल कर रखा। जब साउ घर लौटती है तो वो इन गुस्से में पूछता है कि वो रात भर कहाँ थी। साउ को लगता है कि वो उसकी फिक्र कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे गलत समझ रहा होता है कि वो किसी और मर्द के साथ रात बिताकर आई है। साउ को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। इस पर वो इनको एक फ्लैशबैक आता है जब वो अस्पताल में था और साउ डॉक्टर से बात कर रही थी। तब भी वो इनको शक हुआ था, लेकिन साउ ने उसे मारा था और कहा था कि वो उस पर 100% भरोसा करेगा। ये यादें उसे झंझोर देती हैं। उसी वक्त मिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाले थे शादी के लिए। वोइन कहता है कि हाँ, मैं अभी यही बात कर रहा था। यह सुनकर साउ बहुत आहत होती है क्योंकि अतीत में जब उसने शादी की थी तब वोइन ने अपने माता पिता से मिलवाने से मना कर दिया था। साउ अपने कमरे में जाकर वेडिंग फोटो नीचे गिरा देती है और डिवोर्स पेपर्स और वेडिंग रिंग वहीं छोड़कर चली जाती है। वोइन उसे रोकना चाहता है, लेकिन मिया उसे कंपनी की मीटिंग के लिए ले जाती है। तभी एक और सीन आता है जहां साउ को बुलाया जाता है और वहां वोइन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने मिया को मारने की कोशिश की, केक में जहर मिलाकर। सब साउ पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन साउ कहती है कि उसका केक ऐसा हो ही नहीं सकता। साउ खुद ही केक खा लेती है, यह साबित करने के लिए कि उसमें जहर नहीं है। उसकी बॉडी पर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन वो जिंदा रहती है और कहती है, देखा, मैं अब भी जिंदा हूँ। ये देखकर वोइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हुआ है। वो साउ के पास जाने वाला होता है, लेकिन मिया उसे रोक देती है। उसे डर होता है कि अगर वो गया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो बेहोशी का नाटक करती है और वोइन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान भी साउ को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है क्योंकि वो अब खुद भी चलने की हालत में नहीं थी। अगले दिन जब साउ होश में आती है तो चारों को देखकर कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आगे से किसी पर निर्भर मत रहो, कम से कम खुश रहो। इसी बीच जान उसे अपनी नई फॉर्म में वेलकम करता है और साथ काम करने का प्रस्ताव रखता है। साउ कुछ कहती उससे पहले ही वोइन वहां आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। साउ जवाब देती है कि अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन वोइन उसे ताना मारते हुए कहता है, बेहतर तो होगी ही, आखिर तुमने किसी और की जान जोखिम में डाल दी थी। साउ पर फिर से इल्जाम लगने लगता है तो जान बीच में बोलता है, वो तुम्हारी पत्नी है, कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि उसे मैंगो से एलर्जी है। यह सुनकर वोइन को समझ आता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी और उसने ही साउ से मैंगो केक बनाने को कहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वोइन फिर जान से उलझ पड़ता है, तुम जानते हो कि वो मेरी पत्नी है, फिर क्यों बार बार हमारे बीच आ जाते हो। फिर वो साउ से कहता है, डिवोर्स प्रोसीजर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये मत भूलो। साउ दृढ़ता से जवाब देती है, शुरू हो जाएगा, मैंने पेपर
साइन करके टेबल पर रख दिए हैं, चाहो तो जाकर देख लो। तभी वोएन बोल उठता है, कब तक झूठ बोलोगी, सिर्फ अटेंशन के लिए? तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके मेरा ध्यान पालोगी? साव शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, बहुत अच्छा है कि अब तुम मुझे ऐसे देखते हो। मैं अब हुआ ग्रुप को ज्वाइन करने जा रही हूँ। इस पर वोएन भड़क जाता है, घर में तो तुम पहले ही मुझे शर्मिंदा कर चुकी हो, अब ऑफिस में भी मेरी और मेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? बेहतर होगा तुम घर पर रहो, घर के काम करो और रात का खाना टाइम पर बना देना, मैं समय से आ जाऊंगा। साव गुस्से में कहती है, मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगी। वोएन जब उसके कमरे में आता है तो उसे बिखरी चीजें, डिवोर्स पेपर्स और शादी की अंगूठियां दिखाई देती हैं। अब जाकर उसे साव की बातों पर यकीन होता है। उसी वक्त मिया आती है और डिवोर्स पेपर्स देखकर बेहद खुश हो जाती है। अच्छा हुआ आखिर वो लड़की इस घर से जा ही चुकी। देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मील बनाया है। मिया उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वोएन उसका हाथ झटक देता है और चला जाता है। मिया मन ही मन सोचती है, अगर अभी भी वो साव को लेकर परेशान है तो ये मेरे लिए खतरा है। मुझे साव को उसकी नजरों से पूरी तरह गिराना होगा। इसके बाद वो मिया उसे फिश सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ बताता है सर को फिश सूप पसंद नहीं है। वो कुछ और खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से टोक दिया जाता है, मैडम ये भारी खाना अभी नहीं दिया जा सकता, सर का ऑपरेशन हुआ है। तभी वोएन पूछता है, बाकी खाने का क्या हुआ? स्टाफ जवाब देता है, सारा खाना पहले मैडम साव तैयार करती थी, अब वो नहीं है, इसलिए सारा खाना मिया ने बनाया है। मिया मुस्कुराते हुए कहती है, साव तो अब जान के साथ है, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। यह सब सुनकर वोएन गुस्से में आ जाता है। मिया उसे मनाने की कोशिश करती है, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे लिए ही अच्छा है, वैसे भी साव और जान कितने दिन साथ रह पाएंगे। मिया कहती है, चलो बाहर चलते हैं, एक खास जगह है जहाँ मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। उधर साव और जान रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। जान को साव की पसंद नापसंद तक पता होती है, जो वोएन को भी पता नहीं थी। तभी वहाँ वोएन और मिया भी पहुँचते हैं और वोएन साव और जान को देखकर गुस्से में उसके पास चला जाता है। वो साव पर आरोप लगाता है, तुमने मुझे छोड़कर इस आदमी को चुना है। साव गुस्से में उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, तुम्हें सब कहने का अधिकार है, लेकिन अब मेरी तरफ मत देखना। डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मिया बीच में आकर कहती है, देखो ये रिंग मुझे वोएन ने दी है और उसने मुझसे वादा किया है कि इंटरनेशनल चैम्बर में मेरे जीतने के बाद मुझसे शादी करेगा। साव कहती है, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम वो चीज कभी नहीं जीत पाओगी जो मेरी है। वो वोएन और मिया को चेतावनी देती है और वहाँ से जान के साथ चली जाती है। मिया सोचती है, साव को तो पता है कैसे लड़कों को अपने पीछे लगाया जाए, लेकिन अब मुझे उसे हर हाल में हराना होगा। साव अपने केस की तैयारी में लगी होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वोएन अपने सामान के साथ खड़ा होता है। साव चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जवाब देता है, क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? ये घर तुम्हारा है, लेकिन तुम अब भी मेरी पत्नी हो। तुमने पेपर साइन किए हैं, मैंने नहीं। प्रोसीजर अभी शुरू नहीं हुआ। साव गुस्से में कहती है, तुमने ही डिवोर्स मांगा था और अब जब मैं तैयार हूँ तो वापस आ गए। वोएन कमरे में जाकर अपना सामान रखने लगता है। उसे 2 डॉल्स मिलती हैं, जिनसे उसे फ्लैशबैक याद आता है। वो डॉल्स साव को उसने गिफ्ट की थी, हमेशा साथ रहने के वादे के रूप में। प्रेजेंट में वापस आकर साव कहती है, ये सब ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देती है। वोएन डॉल्स की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साव उन्हें जमीन पर पटककर तोड़ देती है। तभी वोएन उसे इल्जाम देता है, तुम्हारी वजह से मिया को जहर मिला के खाना पड़ा। साव गुस्से में जवाब देती है, बकवास बंद करो, मैंने खुद वो केक खाया था, मुझको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जहर नहीं था। अगर यकीन नहीं होता जाकर डॉक्टर से रिपोर्ट मंगवा लो। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वोएन सोच में पड़ जाता है, क्या सचमुच मैं गलत कर रहा हूँ? वो घर लौटता है, जहाँ मिया उसे मनाने की
कोशिश करती है, लेकिन वो पूछता है तुमने केक के बारे में झूठ क्यों बोला। मिया बहाना बनाते हुए कहती है मुझे रोज दवाइयाँ लेनी होती है, शायद उस दिन डोज ज्यादा हो गया था, सारा रिएक्शन उसी की वजह से था। वोएन कहता है तुम्हारे इस झूठ की वजह से साव को जान देने की नौबत आ गई थी, अब मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। इतना कहकर वो चला जाता है। मिया अब अपना ड्रामा बंद करके सोचती है, लगता है अब वो साव के पास चला जाएगा, मुझे अपनी योजना और मजबूत करनी होगी। दूसरी ओर जान एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर साव के पास आता है। वो कहता है हम इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं और तुम्हें सबसे बेहतरीन दिखना है। साव कहती है तो फिर तुमने खुद के लिए कुछ चुना या नहीं। जान कहता है पहले ये देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। गिफ्ट बॉक्स में एक खूबसूरत ड्रेस होती है। साव ड्रेस पहनती है और जान उसे देखकर देखता ही रह जाता है। उधर वोएन और मिया पहले ही इवेंट में पहुंच चुके होते हैं। मिया कहती है देखना ये चैम्बर हमें ही मिलेगा। तभी मेहमान बताते हैं हुआ ग्रुप ने एक नया वकील रखा है जो कई बड़े केस जीत चुका है और काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। मिया घबरा जाती है और दिखावे के शब्दों से वोएन को दिलासा देती है। तभी साव और जान की ग्रैंड एंट्री होती है। सब चौंक जाते हैं, खासकर मिया और वोएन। जब उन्हें पता चलता है कि साव वही वकील है, लोग साव और जान के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। मिया साव की बुराई करने लगती है, उसे बस गुस्से में चिल्लाना आता है। साव चुपचाप वोएन का गिलास उठाती है और मिया के मुंह पर फेंक देती है। एक सब भी और कहा तो मैं केस कर दूंगी, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि असली वकील कौन है। वोएन स्तब्ध रह जाता है, उसने साव का इतना स्ट्रॉन्ग रूप कभी नहीं देखा था। साव कहती है मिया ने शुरू किया था, चाहो तो सबूत दे सकती हूँ। किसी पर भी सार्वजनिक रूप से बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहलाता, ये एक जुर्म है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हमें लगा था ये बस प्रोफेशनल इवेंट है, लेकिन यहाँ तो असली ड्रामा हो रहा है। यहाँ मिया को किसी काम के लिए बुलाया जाता है और वो तैयार होने चली जाती है। उसी समय साव से कहा जाता है मैं पहले भी तुम्हें साफ शब्दों में कह चुका हूँ कि मुझ पर इस तरह की चालें आजमाना बंद कर दो। अगर तुम्हारा मकसद मेरा ध्यान खींचना है तो जान लो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। साव बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देती है मुझे तुम्हारे ध्यान की जरूरत ही नहीं है। इतने में कुछ लोग कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी जान उन्हें घूरने लगता है और अचानक उनका मुंह जैसे सील हो जाता है। दूसरी ओर मिया कपड़े बदलकर वापस आ जाती है और दोनों से वहाँ से चले जाने को कहती है। वो जोर देकर कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन साव को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कोई हाउसवाइफ के लिए इवेंट नहीं है। दरअसल उन्हें ये नहीं पता होता कि साव पहले से ही इंटरनेशनल चैम्बर की सदस्य है। इसके बाद लोग साव को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। साव मजबूती से कहती है मैं यहाँ एक कंपनी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई हूँ और मैं तुम्हारे कहने पर नहीं जाऊंगी। मिया सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने की धमकी देती है और उन्हें साव को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन जान गार्ड्स को वहीं रोक देता है और मिया से कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें किस हद से साव को यहाँ से निकालने की इजाजत है। इसी बीच लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि साव तो बहुत चालाक निकली। मिस्टर जान और वोएन भी अब साव की तरफ हो जाते हैं। वोएन जान से कहता है तुम मेरी पत्नी का कुछ ज्यादा ही समर्थन कर रहे हो, इससे हमारा रिश्ता सबके सामने अजीब लग रहा है। उसी समय जान स्टेज पर आकर इवेंट की औपचारिक शुरुआत कर देता है और सभी से कहता है मुझे पता है आप सभी 10 इंटरनेशनल लॉयर्स का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल लॉयर एलिस से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही एलिस का प्रोफाइल स्क्रीन पर आता है सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि साव होती है। लोग साव की प्रोफाइल देखकर दंग रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने एलिस को नाखुश कर दिया है और अब वो उनके खिलाफ कुछ कदम जरूर उठाएगी। वे सभी उससे माफी मांगने लगते हैं और सफाई देने लगते हैं। हमें तुम्हारी असली पहचान नहीं पता थी, मिया ने ही हमें भड़काया था। लेकिन मिया सबके सामने चिल्लाकर कहती है ये सब झूठ है, मैं एलिस को पर्सनली जानती हूँ। ये साव एलिस नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। कुछ लोग उसकी बातों में
फिर से आ जाते हैं। तभी इवेंट की मुख्य सेशन शुरू हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद ब्लूरे की इंटरनेशनल बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाता है कि किसके पास कौन कौन से हिस्से होंगे। मिया स्टेज पर जाकर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने लगती है। साव नोटिस करती है कि मिया कई जगहों पर गलतियां कर रही हैं और वो स्टेज पर जाकर उसे सीधे टोक देती है। मिया को बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे ही साव सारी बातें एक्सप्लेन करना शुरू करती है, सभी को केस का क्लियर पिक्चर समझ में आने लगता है। यहाँ तक कि कंपनी के असली मालिक भी साव का समर्थन करते हैं। अब सभी को यह यकीन हो जाता है कि साव ही असली एलिस है, क्योंकि ऐसी योग्यता सिर्फ एक इंटरनेशनल लॉयर में ही हो सकती है। फिर जान स्टेज पर आता है और केस की फाइल्स पर साइन कर देता है। मिया एक और मौका मांगती है, लेकिन मालिक साफ साफ मना कर देते हैं। ये कोई एग्जाम नहीं है जो बार बार दिया जा सके, ये एक गंभीर कंपनी केस है। जब साव जाने लगती है तो वोएन उसे रोकता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, हम घर जाकर बात कर सकते हैं। वैसे भी डिवोर्स की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। साव कहती है, अब सब भूल जाओ। आज जब तुम्हें मेरी असली पहचान और मेरी ताकत पता चली, तब तुम्हें मेरी अहमियत समझ आई। लेकिन हम जो थे वो अब बीत चुका है, और वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब वोएन उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, साव उसे वार्निंग देती है, लेकिन वो नहीं मानता। जान को बीच में आना पड़ता है और वोएन को धक्का देता है, जिससे वोएन गिरकर टेबल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया साव को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन जान उसे रोकता है और अपनी हद में रहने को कहता है। मिया गुस्से में कहती है, अगर वोएन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वोएन को होश आने लगता है। जब मिया उसके पास जाती है तो वोएन का व्यवहार बदल जाता है और वो उसे भगा देता है। साव सोचती है कि क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है। मिया डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर उसे बधाई देते हैं कि वोएन की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही है। वे दवाइयाँ कंटिन्यू करने को कहते हैं। ये मिया के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। वो फौरन अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल करके दवाइयाँ बदलने को कहती है, ताकि वोएन को कुछ याद ही ना आए। अब साव वोएन से कहती है, तुम्हारी चोट की वजह से हम कल ब्यूरो नहीं जा सकते। डिस्चार्ज के बाद परसों मिलना, हम डिवोर्स पेपर्स साइन करेंगे। इतना कहकर वो जान के साथ चली जाती है। धीरे धीरे वोएन को याद आने लगता है जब वो शादी के सर्टिफिकेट के लिए सबसे ज्यादा खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक सपना है या सच्चाई। मिया नर्स से झूठ बोलती है कि उसका पति उससे नाराज है और दवाइयाँ उससे नहीं लेगा, इसलिए नर्स के हाथों दवा भेजती है ताकि उस पर शक न हो। डे आफ्टर टुमारो आता है। वोएन नहीं आता, लेकिन साव और जान वहाँ बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जान आ जाता है और साव की फेवरेट मिल्क लेकर आता है। साव पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता? जान जवाब देता है, कैसे नहीं पता होगा, एग्जाम से एक दिन पहले तो तुम यही पीती थी। फिर वोएन और मिया अंदर जाते हैं। साव साइन कर देती है, लेकिन वोएन अचानक उठकर जाने लगता है। साव पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? तभी वोएन को मिया की बातें याद आती है, जब उसने डिवोर्स के लिए मजबूर किया था। मिया रोना शुरू कर देती है और कहती है, ये डिवोर्स मेरे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए करना होगा। वो प्रेगनेंसी का नाटक करती है। वोएन भावनात्मक रूप से बहक जाता है और साइन कर देता है। मिया खुश होकर कहती है, चलो अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वोएन बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता। दूसरी ओर साव और जान बेकरी में होते हैं। जान पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि ये केक सोप बेचनी है? साव जवाब देती है, हाँ, ये सोप मैंने वोएन के लिए बनाई थी, लेकिन अब मैं अपने पास्ट से पूरी तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब वोएन ने पूछा था, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? साव ने कहा था, क्योंकि तुम्हें मेरे बनाए केक बहुत पसंद है। अब वोएन अपने घर आता है। मिया बहुत उत्साहित होती है, लेकिन वोएन बिल्कुल नहीं। वो एक परफ्यूम सूंघता है और मिया पर चिल्लाता है, तुमने ये परफ्यूम क्यों लगाया? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही परफ्यूम उसने साव को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उसी की याद में वोएन बेहोश हो जाता है और मिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत और बिगड़ रही है और रिकवरी की उम्मीदें कम है। मिया बाहर चली जाती है
और उसी दौरान वोएन उठ जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि माजरा क्या है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर सही समय पर दवाइयाँ ना ली जाएं तो याददाश्त वापस नहीं आएगी। वोएन कहता है मैं तो समय पर दवाइयाँ ले रहा हूँ। डिब्बा खोलते ही उसे पता चलता है कि दवाइयाँ बदली गई हैं, पर वो सोचता है कि मिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता और डॉक्टर से नई दवाइयाँ मांगता है और मिया से ये बात छुपाने को कहता है। मिया उस वक्त अंदर आती है। उधर साउ अपने वर्क पर होती है। जब उसे स्कूल रीयूनियन का टेक्स्ट मिलता है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ चली जाती है। लोग हैरान होते हैं कि वोएन और साउ अलग क्यों बैठे हैं। लोग कहते हैं प्रैंक मत करो, साथ बैठो, लेकिन साउ मना कर देती है। वो सबको बताती है कि अब उसका और वोएन का डिवोर्स हो चुका है और वो यहाँ एक खास मकसद से आई है। वो मिस्टर लिनवा से मिलती है ताकि हुआ के ग्रुप और लिनवा ग्रुप को एक कर सके। लोग साउ की तारीफ करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है, फिर भी किसी को पता नहीं चला। मिया की एंट्री होती है और वो बातों को घुमा देती है। साउ कहती है तुम गलत कह रही हो, मैं और वोएन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिया कहती है मैं चेकअप करवाने गई थी और सोचा बता दूं। वैसे भी साउ तुम्हें कभी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई? मैं तो बस 1 महीने से वोएन के साथ हूँ और प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं? साउ हंसती है और कहती है क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि ये बच्चा वोएन का है? मिया हिचकिचाती है। साउ कहती है तुम्हें डीएनए टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और वैसे भी मैं माँ इसलिए नहीं बनी क्योंकि दिक्कत मुझ में नहीं वोएन में है। वो बताती है कि वोएन को ब्रेन कैंसर था और वो इनफर्टाइल भी है। सभी चौंक जाते हैं। साउ रिपोर्ट्स दिखाती है और मिया उन रिपोर्ट्स को फेक बताने की कोशिश करती है। वोएन बहुत गुस्से में मिया से पूछता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या किसी और के बच्चे को मेरा बता रही हो? मिया गुस्से में साउ को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन तभी जान बीच में आ जाता है। वो कहता है तुम भूल गई, मैं भी तुम्हारे स्कूल का हिस्सा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जान बचपन में बहुत शर्मीला और अकेला था। उसके सहपाठी उसे हमेशा तंग करते थे, लेकिन साउ हर बार उसे उन सब से बचा लिया करती थी। जान एक दिन साउ से कहता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तब उसे एक सुंदर सा नेकलेस दिखा। वो कहता है अगर तुम वो नेकलेस पहनोगी तो वो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। उनकी प्यारी बातचीत सुनकर सब उनकी तारीफ करने लगते हैं। जान फिर साउ को वो नेकलेस दिखाता है जो साउ को बहुत पसंद आता है। दूसरी ओर वोएन ये सब देखकर जलन महसूस करता है। जान साउ के लिए वो नेकलेस खुद पहनाने लगता है और सब लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि शायद एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। इतने में साउ वहाँ से चली जाती है और वोएन उसके पीछे जाता है। मिया को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर हम वोएन को साउ को मनाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन साउ उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मर्जी से आती जाती रहूंगी? हमारे बीच जो कुछ था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसलिए अब ये नाटक बंद करो क्योंकि मैं अब कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वोएन को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो सच में साउ को खोता जा रहा है। उदास होकर वो घर लौटता है, लेकिन वहाँ उसे मिया दिखती है जिसने साउ की नाइट ड्रेस पहनी हुई होती है। वोएन ये देखकर बहुत नाराज हो जाता है। मिया आराम से कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो खा लो। लेकिन वोएन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउ के कपड़े पहनने की? मिया कहती है माफ करना, मुझे लगा मैं उसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी। वोएन कहता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम साउ के कपड़े पहन लोगी तो तुम उसकी जगह ले लोगी? कभी नहीं, तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती, खासकर तुम जैसी इंसान जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। वोएन आगे कहता है जब मेरी मेमोरी चली गई थी तब मुझे लगा था कि तुम मेरी जिंदगी की सच्ची पार्टनर हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम सिर्फ किसी मकसद के लिए मेरे पास थी। ये सब सिर्फ एक लालच था, कोई प्यार नहीं। हमारे बीच कभी कोई सच्चा प्यार था ही नहीं। बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। मिया कहती है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बस मुझे एक मौका दो। लेकिन वोएन उसे मना कर देता है और कहता है तुम्हारे बारे में कुछ बातें मुझे पता चली हैं
जिन्हें मैं कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम फिर भी सच से मुंह मोड़ लोगी। मिया माफी मांगने लगती है, लेकिन वोइन उसे माफ नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। मिया को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि सारी परेशानी की जड़ साओ है। अगर साओ बीच में नहीं आई होती तो आज वो घर से बाहर नहीं होती। इसके बाद मिया अपने ही ग्रुप के एक सदस्य को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताने लगती है। दूसरी तरफ साओ लियो से मिलने जाती है और एक एग्रीमेंट देती है। लियो, जो एक वकील है, उसे पढ़ता है और कहता है कि इतनी सारी शर्तें होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो डील को वहीं खत्म कर देता है और गार्ड को कहकर साओ को वहाँ से निकलवा देता है। उसी वक्त मिया वहाँ आ जाती है और साओ को ताना देती है कि टॉप लॉयर एलिस तक को लियो ग्रुप के साथ डील नहीं मिली तो वो क्या कर लेगी। साओ को समझ नहीं आता कि मिया को ये सब बातें कैसे पता चली। कुछ समय बाद मिया एक फर्जी आईडी दिखाकर अंदर चली जाती है। साओ जब डॉक्यूमेंट चेक करती है तो पाती है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद साओ जाकर जान को सब कुछ बताती है और वे लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहां उनका ही एक स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वो स्टाफ मेंबर कहता है कि उसने दूसरी कंपनी के कहने पर ऐसा किया। साओ कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारी कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए थी। साओ कहती है, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। अगर तुम वापस से लियो ग्रुप को डील के लिए मना सकते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो एम्प्लॉय मान जाता है। जान साओ से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन साओ कहती है, जरूरत नहीं, मैं खुद इस मैटर को सुलझा लूंगी। इस बीच मिया लियो के साथ डील साइन कर रही होती है। लियो उसे चेतावनी देता है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे भारी पेनल्टी देनी होगी। मिया खुशी खुशी साइन कर देती है, ये सोचकर कि वोइन जब ये देखेगा तो उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। वोइन डॉक्टर के पास होता है और डॉक्टर उसे बधाई देते हैं कि उसकी मेमोरी जल्दी लौटने वाली है। डॉक्टर उसे एक लेटर देते हैं जो वोइन ने सर्जरी से पहले लिखा था। उसे पढ़ते ही वोइन की याददाश्त वापस आ जाती है। दूसरी ओर मिया डील साइन करके निकल रही होती है कि तभी साओ जी को लेकर आती है। जी जब कन्फेशन करता है तो वो सारी सच्चाई के उलट बातें बोल देता है, जिससे साओ हैरान रह जाती है। लेकिन सही समय पर जान सारे सबूत लेकर वहाँ पहुँच जाता है और जी कबूल करता है कि उसने सब कुछ मिया और उसकी कंपनी के दबाव में किया। लियो कहता है, अब तो डील साइन हो चुकी है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। तभी वोइन वहाँ आता है और कहता है कि मिया को सुबह ही कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है। साओ हैरान रह जाती है और लियो गुस्से में कहता है कि अब मिया को पेनल्टी देनी होगी। मिया समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब वोइन के लिए किया, लेकिन वोइन साफ कह देता है कि अब मिया का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और इस डील की पूरी जिम्मेदारी मिया की होगी। लियो फिर जान की कंपनी से डील करने को तैयार हो जाता है और साओ खुशी खुशी सिग्नेचर कर देती है। इसके बाद वोइन आता है और साओ से माफी मांगता है। साओ कहती है, अब क्या नया ड्रामा करोगे? वोइन कहता है, ड्रामा नहीं, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। मेरी याददाश्त वापस आ गई है और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाओ, हम फिर से शादी कर सकते हैं। जान कहता है, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन साओ फैसला सुनाती है कि अब वो सिर्फ जान के साथ अपना भविष्य बनाना चाहती है और वोइन अब उसका सिर्फ एक बीता हुआ हिस्सा है। इतना कहकर वो चली जाती है। वोइन उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साओ बिना सुने वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन साओ और जान एब्रोड जाने की बात कर रहे होते हैं। बाहर खड़ा वोइन उनके लिए फूल लेकर आता है और यह सब सुनकर टूट जाता है। साओ को लगता है कोई चोर है, इसलिए वो बेसबॉल बैट लेकर बाहर आती है और वोइन को देखकर चौंक जाती है। वोइन उसे देखकर जोर से गले लगाता है, जैसे आखिरी बार उसे महसूस करना चाहता हो। साओ को वो दिन याद आता है जब वोइन ने कहा था, अगर ऑपरेशन के बाद मेरी याददाश्त चली गई तो मुझे 100 दिन का मौका देना। साओ कहती है, मैं तुम्हें वो 100 दिन दे चुकी हूँ और उन दिनों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वोन कहता है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं उसके बदले में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कुछ करने को तैयार हूँ। जितने दिन चाहो ले लो, साल भर भी सही, बस मुझे एक मौका दे दो। लेकिन साओ मना कर देती है और कहती है, अब हम साथ नहीं हो सकते। वोन घुटनों पर बैठकर उससे विनती करता है, लेकिन साओ दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि साओ को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि अब जब वोइन को सब कुछ याद आ गया है
तब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। दूसरी ओर मियाँ वोइन के घर पहुंचती है और जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है। स्टाफ उसे रोकती है और कहती है कि वोइन ने सख्त हिदायत दी है कि मियाँ को घर में घुसने ना दिया जाए। मियाँ जबरदस्ती अंदर घुसना चाहती है तो स्टाफ उसे बाहर धकेल देती है। मियाँ कहती है, मैं अपनी सालों की मेहनत यूँ बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसके बाद सभी अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहाँ दोस्त साउ और जान को नया कपल कहकर बधाई देते हैं। तभी एक रेशमी वेट्रेस साउ को एक अजीब सा ड्रिंक देती है जो असल में मियाँ होती है। वो साउ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसी वक्त वोइन वहां आता है और साउ से माफी मांगता है, लेकिन जी उसे समझाता है कि अब साउ मूव ऑन कर चुकी है और उसकी जिंदगी में आने का कोई फायदा नहीं। फिर अचानक सबको चक्कर आने लगते हैं। वोइन वहां से निकल जाता है और मियाँ अपना असली चेहरा दिखा देती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी बर्बादी हुई है वो सब साउ की वजह से है और अब वो उसे खत्म कर देगी। जान उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम उसे मारोगी तो जेल जाओगी, तुम्हारे ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज है। लेकिन मियाँ कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। वो साउ पर चाकू से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वोइन बीच में आकर बचाता है और चाकू उसके बैक पर लग जाता है। मियाँ हैरान हो जाती है और वोइन उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। मियाँ पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। वोइन होश में आता है, जहाँ साउ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन साउ उससे विदा लेकर चली जाती है और वोइन को पता चलता है कि वो जान के साथ एब्रोड जा रही है। वो एक गुलदस्ता लेकर पहुंचता है, लेकिन साउ साफ कह देती है कि वो अब अपनी जिंदगी सिर्फ जान के साथ बिताना चाहती है। वोइन कहता है, मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। साउ कहती है, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ आ भी गई तो सिर्फ सहानुभूति के कारण होंगी, खुशी के कारण नहीं। वोइन कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे जाने देता है। सालों बाद वोइन टीवी पर साउ की तरक्की की खबर देखता है और बहुत खुश होता है। उसका स्टाफ उसका सामान पैक करके लाता है। वोइन बस साउ की फोटो देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में मैं साउ को कभी भूलूंगा नहीं। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ही ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।